नमस्कार दोस्तों। आज हल छठी का पावन पर्व है। हल छठी का व्रत मैंने रखा है और हल छठी को हमारे देश में हर छठ या ललही छठ के नाम से भी पुकारा जाता है। आप लोग मैसेज करके बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ किस नाम से इस व्रत को जाना जाता है। और यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और यह जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व आता है। तो आज मैं यही व्रत की विधि और पूजन करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ किस तरह से मनाया जाता है, इसका एक छोटा सा व्लॉग बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पूजन विधि क्या है और किस तरह से मनाया जाता है और कौन कौन सी महिलाएं और माताएं बहनें हैं जो इस व्रत को रखती हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आज के दिन कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और वो हलधर भी उनको कहा जाता था। तो इसीलिए आज के व्रत में खेत में जो हल जोत कर जो अनाज उगाया जाता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे पूजन विधि में हो या जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं उनके खाने के लिए फलाहार के रूप में भी उन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिनका जो वृक्षों पर उगते हैं या जो खेतों में नहीं उगते हैं, जिनको हल जोत कर उगाया नहीं जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले किन चीज़ों का प्रयोग मैं आज अपनी पूजा में कर रही हूँ। जो भी सामग्री मैं यहाँ शहर में सिटी में जुटा पाई हूँ, क्योंकि हर चीज़ मिलना भी पॉसिबल नहीं होता कई बार, जबकि हम वर्किंग होते हैं और इतना समय नहीं भी मिल पाता। तो जो भी वस्तुएं मुझे मिल पाई हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि किन चीज़ों का प्रयोग मैं आज की पूजा में कर रही हूँ। तो भैंस का दूध हम प्रयोग करते हैं, ये भैंस का दूध है। दही भी भैंस के दूध की है और महुआ है। महुआ के पत्ते मुझे मिल नहीं पाए। महुआ का जो फल होता है उसका प्रयोग किया जाता है पूजा के लिए। पुष्प हैं और 7 अनाज होते हैं। तो 7 अनाज आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों, या फिर मैंने यहाँ पर 7 अनाज मिला दिए हैं। इसमें मक्का, जौ, बाजरा, मूंग और गेहूँ इस तरह से, और पसई का चावल, जो पसई का चावल होता है इसको तिन्नी का चावल भी यहाँ कहा जाता है, आप देख सकते हैं। ये है, तो ये है लाल रंग का चावल होता है। तो इसको अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाता है पूजा में, क्योंकि ये तालाब में होता है, ये खेत में हल जोत कर नहीं होता है। तो तिन्नी का चावल कह के आप इसको जब भी व्रत रखें तो इसका आप दुकानों पर मिल जाता है ये आसानी से। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। बाकी कुमकुम है, हल्दी है, धूप दीप के लिए है, फल है, फल का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इस तरह से और भी चीज़ें, आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट में। और 7 अनाज जो हैं ये अनाज आप अलग अलग भी मिट्टी के जो मिट्टी के दिए होते हैं उस तरह से जो कटोरियाँ आती हैं उसमें आप दीवले जो होते हैं उसमें आप करके 7 अनाज को रख सकते हैं अगर आपको मिल जाते हैं, और या फिर मिक्स करके भी रख सकते हैं। 7 अनाज को आप कच्चा नहीं चढ़ाएंगे, उसको भून लेंगे और भूनने के बाद आप यहाँ पर भगवान को उसको पूजन में सामग्री के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है कुश घास। कुश जो होता है, कुश के घास का प्रयोग इसमें किया जाता है पूजन में। तो वैसे तो महिलाएं हमारे यहाँ जो होता है वो तालाब में जाकर, वहाँ कुश होता है और कुश में तालाब में जाकर उसकी पूजा करती हैं, या फिर कुंड बना लिया जाता है मिट्टी का, उसके अंदर कुश घास को गाड़कर फिर उसके चारों तरफ पूजा की जाती है। की घास का प्रयोग आप गमले में करके पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उसको एक जगह स्थित करना और गाड़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप गमले में करके उसका पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर हम कुश घास का भी प्रयोग करेंगे।
आप इसे गोबर का बना सकते हैं। तो गोबर के आप गौर और गणेश बनाकर इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने जब पहला व्रत रखा था तो तब मैंने बनाया था, और इसको संभाल कर हमारे यहाँ रखना होता है। तो इसी में हर बार पूजा होती है, तो हम सबसे पहले इनका पूजन करेंगे। यह व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, और इस व्रत में कथा को सुनने से आपके संतान के ऊपर जो भी बाधाएं या संकट समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, यश की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस कथा को ज़रूर सुने जो मैं अभी पढ़ूंगी। और इसमें इस तरह की कुश की घास का प्रयोग किया जाता है। यह कुश की घास है जिसे मैंने ये गमले में लगाया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैसे इसको तालाब में या मिट्टी में लगाकर पूजा करना होता है, लेकिन मैंने इस तरह से इसको गमले में लगाया है, और इसमें मैं इस तरह से पूजा करूँगी। यह महुआ है दोस्तों। इस महुए को मुख्य पूजन सामग्री के रूप में इस व्रत में जाना जाता है, तो इसको हम भोग के रूप में चढ़ाएंगे। अभी हम कथा पढ़ेंगे और आप भी कथा सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से आपके संतान के ऊपर जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और संतान दीर्घायु होती है। मैं यह व्रत अपने पुत्र और पुत्री दोनों की दीर्घायु के लिए करती हूँ। तो मैं कथा पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिएगा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन
गोरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। परंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित अर्थात मिले हुए दूध को उसने सिर्फ भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस व्रत में गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन उस दूध में गाय और भैंस दोनों का दूध मिला हुआ था और उसने झूठ बोलकर उसे सिर्फ भैंस का दूध बताकर उसे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे। हल का जो फल होता है, वह फल अर्थात जो नुकीला हिस्सा आगे का होता है, वह शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही उसके बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप का नतीजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की उस स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा वह सोच रही थी। ऐसा निश्चित कर वह गांव पहुंची। जहां उसने दूध दही बेचा था, वहां पर वह गली गली घूमकर अपने करतूत और अपने उसके फलस्वरूप जो उसको दंड मिला था उसका बखान लोगों से करने लगी, अर्थात बताने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया, आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो इसी तरह से हमें भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी की पूजा या इस तरह के कार्य में हमारी तरफ से किसी के कार्य में विघ्न ना पड़े, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। तो गणेश भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस व्रत में आप महुआ का प्रयोग करेंगे। इस महुआ को इस दही के साथ खाया जाता है और इसे जो व्रत रखता है उसे भी खाना होता है। दही भैंस के दूध की दही होनी चाहिए। तो इस दही के साथ ये जो महुआ मैंने आपको दिखाया था, इस महुआ को मिलाकर खाया जाता है, जो मैं भी खाऊंगी अभी। इस व्रत में ये जो तिन्नी का चावल है, इसको बॉईल करके उबाल कर और इसको भैंस के दूध के साथ इसको खाया जाता है। ये तिन्नी का चावल है, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, दूध या दही जिसके साथ भी आप खाना चाहें उसको खाया जाता है। जो भी फल वृक्षों पर होते हैं, पेड़ों पर बिना जोते हुए, उन फलों को आप खा सकते हैं। उनका सेवन इस व्रत में किया जाता है।
तो इस तरह से यह व्रत रखा जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और कथा कैसी लगी, पूजन विधि कैसी लगी। अगर कोई कमी रह गई हो तो भगवान से आपको क्षमा मांगनी है और मैं भी आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जिस तरह का भी नियम होता है वो मैंने करने की कोशिश की। आपके यहाँ किस तरह से नियम अलग है और आप लोग किस तरह से इस व्रत को करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। गणपति बाबा की जय। जय श्री कृष्ण।